आंतरिक अर्थव्यवस्था में साक्षी की भूमिका ही सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। साक्षी दृष्टा आत्मा न तो संकल्पों को अनजाने में खर्च करती है, न ही विकारों को टैक्स वसूलने देती है। वह हर लेन देन को देखती है, पर उसमें लिप्त नहीं होती। साक्षी का रोल है आंतरिक अर्थव्यवस्था का रक्षक बने रहना। यह है लेखा देखने वाला, न कि उसमें उलझने वाला। जिस तरह कोई CFO यानी अर्थ प्रमुख अधिकारी कंपनी की पूरी फाइनेंस संभालता है, वैसे ही साक्षी भाव आत्मा की आंतरिक अर्थव्यवस्था का सचेत निरीक्षक है। जब तू करता नहीं, सिर्फ देखता है, तब तेरा बैंक बैलेंस बचता है। दूसरी बात, साक्षी है नियंत्रक या कहो कंट्रोलर। यदि कोई संकल्प क्रोध की दिशा में जा रहा है, साक्षी भाव उसे देख लेता है और केवल देखने मात्र से ही वह संकल्प रुक जाता है। साक्षी भाव ही लोभ की बर्बादी, मोह की जकड़, अहंकार की लूट को रोक सकता है। वह जो साक्षी है वही भीतर का राजा है, बाकी सब उसकी प्रजा। साक्षी बनना होता है जैसे खर्च रोकना। हर बार जब तुम साक्षी बने, तुमने व्यर्थ विचारों में ऊर्जा बहाने से खुद को बचाया। तुमने दूसरों के कर्मों को देखकर प्रतिक्रिया देने की बजाय मौन को चुना। यह ठीक वैसा ही है जैसे कोई व्यर्थ खर्च की पहचान करके उसे बंद कर दे। साक्षी दृष्टा आत्मा विकारों को टैक्स भरने नहीं देती, वो अपने खजाने को लूटने नहीं देती। साक्षी बनकर कमाई भी होती है। जब तुम क्रोध को आते हुए देखकर भी शांत रह जाते हो, वहां ध्यान की ब्याज जमा होती है। जब कोई अपमान करता है और तुम भीतर मौन में टिके रहते हो, वहां आत्मिक रिजर्व बढ़ता है। साक्षी बनना मात्र बचाव नहीं, बल्कि सबसे बड़ा आत्मिक निवेश है। इसीलिए बोला था, कम खर्च बाला नशीन। आखिर में कहेंगे, तू न क्रोध है, न मोह है, न वो संकल्प है जो जाता है। तू तो वो साक्षी है जो हर लेन देन को देखता है और अंत में मुस्कुराते हुए कहता है, मेरी कमाई बची रही। अंदर की अर्थव्यवस्था में ना घाटा ना मुनाफा, बस साक्षी दृष्टि का राज। जो देखे बिना डोले वही सच्चा ताज। जहाँ आत्मा ही बैंक है और शांति है इलाज। डॉलर चिल्ला रहा बाहर, भीतर मौन का व्यापार। क्रोध लोभ मोह के शेयर गिरते हैं जब हो साक्षी आधार।